अगर आप इंक्लाइंड प्लेन के प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको जो है ना एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप इंक्लाइंड प्लेन के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा, इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट होगा, सिमिलरली जो है ना वर्टिकल मोशन का होता है, वर्टिकल मोशन मोशन वाला। और जो सिंपल जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, जो हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं विद एंगल थीटा, ओके ना, इसके जो ग्राउंड से करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट को यूज कर करके हम जो है ना इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम को भी आसानी से बना सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन में जो होता है क्या, कि हम किसी भी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, मतलब वो ऑलरेडी प्लेन ही जो होता है वो इंक्लाइन होता है, ठीक है ना। और उस इंक्लाइन प्लेन पे किसी एंगल से हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं। तो इसमें जो है वो इसका जो कॉन्सेप्ट जो है वो इन दोनों जो है वो मतलब कि वर्टिकल मोशन वाला और सिंपल जो प्रोजेक्टाइल मोशन का ही दोनों का कॉन्सेप्ट यूज कर करके हम इस इंक्लाइन प्लेन वाले प्रॉब्लम को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप इसे ध्यान से देखो, ओके। और हम इसके जो कॉन्सेप्ट को हम बारी बारी से आपको बताएंगे कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और बहुत ही अच्छा, किसी भी ज़्यादा फॉर्मूला हमें याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि जो है कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो कॉन्सेप्ट में है क्या कि मैं टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है कि पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे जाने वाला टाइम, और ऊपर से जो मैक्सिमम हाइट से फिर नीचे आने का जो जो टाइम होता है उसको टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। तो ये जो दोनों होता है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल होता है, तो उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो एक इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके थ्रू हम ए पार्टिकल का निकालें कि इसका कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, कितना इसका जो है वो कितना मतलब कि हाइट पे जाएगा। दिस ऑल द थिंग्स वी कैन गेट इट, ओके। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट को उसी बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो दिस इज इक्वल टू यू बाई जी होता है। यू बाई जी कहने का मतलब हुआ कि जो प्लेन है ना, ऐसे जान लो जिस प्लेन के ऊपर वो जो है ना ये कर रहा है, आपने थ्रो किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है, जी है। मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी को ये करो, निकालो। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे ग्रेविटी के थ्रू मिल रहा है, तो हम जी को लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी जो है ना आप 12th में जाओगे तो वो एक्सेलरेशन जो है वो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी मिले, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी मिले, ओके। तो यहाँ पे जी है, तो ओके। तो इस ची को ले, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है वो यू है, और उसको जी से डिवाइड किया, वो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ एसेंट हुआ, ठीक है। एंड टाइम ऑफ डिसेंट भी यू बाई जी होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 2 यू बाई जी। ये बेटा क्या होता है ना, इसी से हमारा ड्राइव हो जाता है वो कितना देर तक, वो कितना हाइट तक गया है, ओके। और भी चीजें हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली आप इसमें आ जाओ, जो नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप क्या करते, कहा कि पार्टिकल को यू यू वेलोसिटी से थ्रो करते हो विद एंगल थीटा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे यू कॉस थीटा जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो, और यू साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। मतलब ये हमारा प्लेन है, और प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है, और जो जी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कंप्लीटली इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ एसेंट होता है, इस केस में टाइम ऑफ एसेंट जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी को लेंगे, दैट इज द यू साइन थीटा, ठीक है ना। यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बाई जी हो गया, ठीक है ना। और टाइम ऑफ डिसेंट भी जो होगा वो यू साइन थीटा बाई जी ही होगा। तो हम ए ले लेंगे यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो मतलब कि 2 यू साइन थीटा बाई जी। बात समझ में आ गई ना, ओके। अब इस जो टाइम ऑफ फ्लाइट जब हमको मिल जाता है ना, तो इसके थ्रू हम ए निकाल लेते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्टाइल जो है वो इसका कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, और इसी के हेल्प से हम अपने मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी चीजों को आप इससे पकड़ सकते हो, ठीक है ना। तो अब इसी में आप देखो कि जब इंक्लाइंड प्लेन में जब आ जाता है तो क्या चेंज होता है, ठीक है ना, उसको देखो। तो हम इसमें करते क्या है कि जैसे देखो ए प्लेन हमारा ए है, ओके, ए वाला है प्लेन। तो हम चीजों को क्या करेंगे ना, जो इसकी जो वेलोसिटी है हमने यू यू वेलोसिटी से थ्रो किया है, और अल्फा एंगल से थ्रो किया है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है। तो करो क्या कि यहाँ पे जो इस प्लेन के अलोंग जो वेलोसिटी है वो यू कॉस अल्फा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो यू साइन अल्फा है, ठीक है ना, ऐसे ले लिया, ओके। अब देखो बेटा क्या है कि जी जो है वो वर्टिकल कंप्लीटली वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब इस जी को भी क्या क्या करो ना कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही हमें
एक करना है, कंपोनेंट में ब्रेक करना है, ठीक है ना। ये प्लेन हमारा नहीं है, प्लेन जिस प्लेन पे ये थ्रो किया है, इंक्लाइन प्लेन ये है, तो हमारा मेन इसको ये रेफरेंस लाइन लो, ठीक है ना, कि इस पे हमें चीजों को ब्रेक करना है। तो जी को ए करेंगे तो ये थीटा है, तो ऑब्वियस है कि ए वाला 90 माइनस थीटा होगा, तो एक लाइन ऐसे खींच दो तो ए हो जाएगा, ए भी हो जाएगा थीटा। तो आप ये कर दो जी कॉस थीटा कर दो, और इसके अलोंग जो है वो जी साइन थीटा आ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखो कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या मतलब कि क्या चीज मैटर करेगा। अब बताओ कि ये जो प्लेन है, मान लें कि ए भी प्लेन है, यहाँ पे ए इंक्लाइन प्लेन है, तो इसी ए हमारा रेफरेंस लाइन है, ए रेफरेंस लाइन है। अब इस रेफरेंस लाइन के जो परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है वो कितना है, यू साइन अल्फा है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला जो एक्सीलरेशन है वो जी कॉस थीटा है। तो टाइम ऑफ एसेंट जो हो जाएगा वो सिंपली हम ए ले लेंगे, यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा ले लेंगे, और ये फिर आपका आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा वो इसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो, दोगुना कर दो, टू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो ए है, अगर इसी चीज को अगर यहाँ पे हम अल्फा लेते को जो इंक्लाइन प्लेन का अपना जो इंक्लिनेशन है वो अल्फा है, और यहाँ पे जो हम उस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हैं वो थीटा एंगल से थ्रो किए हैं, तो भी हम इसी चीज को चेंज करते हैं। जो कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना, कि हमें इस चीज को करना क्या है। तो ये सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर होता है हमारा जो टूल्स जो मेन है, कि हम उस पार्टिकल को उस प्लेन के, जिस प्लेन के थ्रू वो मूवमेंट हम ले रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है, और एक्सीलरेशन भी जो है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला मिलेंगे। और ये दोनों जो कंपोनेंट जो है वो दोनों जो क्वांटिटी से हम मैक्सिमम चीजों को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इसके थ्रू हमें निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अब इसके थ्रू आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालो, कितना कहाँ पे वो लैंड करेगा, इस इंक्लाइन प्लेन पे कहाँ पे लैंड करेगा। तो उसमें ये चीज आ जाएगी, देखो बेटा यू कॉस अल्फा जो है वो इसके इस प्लेन के अलोंग वाला जो वेलोसिटी है, ओके, और वो यहाँ पे जी साइन थीटा इसके तरफ होगा, एक कांस्टेंट नहीं रहेगा। जबकि नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या था, यू कॉस थीटा जो था वो कांस्टेंट था, ठीक है ना। ओके, ये चेंज नहीं हो रहा था, बिकॉज दैट इसके अलोंग कोई भी एक्सीलरेशन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट जी साइन थीटा भी एक्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई जो है वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज कितना कहाँ पे लैंड करेगा, ओके, वो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। तो उसमें आप ये लगा लोगे यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे आपको मतलब कि आपको और भी डिटेल में अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना। और भी चीजें जो इसके रिलेटेड जो भी डाउट है मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताऊंगा। ओके, थैंक यू।